आज जो जलसे में नहीं आए वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। हाँ, और जो खाली हाथ बिरयानी खा के चले गए वो भी बहुत पछताएंगे। मेरे अजीजों, आज तकरीर से तुम्हें नया जज्बा मिलेगा। शिकायत हो रही है कि मैक अच्छा नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ इस जंगल में जो भी है वो बहुत है। बात है क्या नहीं? इसलिए कि ये मौलाना महराज साहब का और इलियास साहब का ही कलेजा है। मेरी तो जब कार रोड से इधर को आई तो मैं सोच रहा था, या अल्लाह ये मुझे लेके कहाँ जा रहा है। हाँ, अब रोड से जब आदमी इधर आएगा तो भाई यहाँ कोई बस्ती उस्ती नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा माशाअल्लाह मेहनतें की हैं इन्होंने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके हौसलों में बुलंदियां अता फरमाए। और अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या कह रहे हैं मुश्ताक भाई, माशाअल्लाह आप भी आ गए। ये सदर साहब आप देख रहे हैं, ये 900 किलोमीटर गाड़ी अकेले चला के आए जालंधर से। ड्राइवर भी नहीं था, खुद कार चला के लाए 900 किलोमीटर। और इनका जज्बा देख के खुदा की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। और इन्होंने मुझसे कहा, हज़रत टेंशन की बात नहीं है, मेरा जज्बा है कि ये मदरसा एक दिन नानपारा का आलीशान मदरसा होगा। सदर साहब ने माशाअल्लाह ये जुमले बोले, मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इनके कारोबार में इतनी बरकतें दे दे कि इन्हें किसी के आगे जाने की जरूरत ही न पड़े, इन्हीं के कारोबार से इतना हो जाए कि अल्लाह यहाँ पर खूब बेहतरीन बच्चों को पढ़ने का इदारा बना दे। ऐसे लोग कम पैदा होते, आप भी जज्बा पैदा किया करो, ये मत सोचा करो हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो मेंढक तो बन सकते हो जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में मुंह से पानी फेंक रहा था। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो वो मेंढक तो बन सकते जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में पानी फेंक रहा था। जो आपसे हुआ करे दीन के खातिर दिया करो। और मालूम है आपको कहीं मैदान महशर होगा, और जब मिज़ान अमल कायम किया जाएगा तो आप एक छोटी से छोटी नेकी को देख रहे हो। जो वादा मेरी नेकी अगर कोई हो तो मिज़ान अमल के पल्ले में आ जाए, ताकि मेरा अमल का पल्ला भारी हो जाए और मुझे जन्नत में जाने का टिकट मिल जाए। एक छोटी से छोटी नेकी, और जलसा में आने वाले कोई होगी ऐसी छोटी सी नेकी जो अल्लाह को बड़ी पसंद होगी, वो आएगी मिज़ान अमल में डाली जाएगी, पल्ला भारी होगा, जन्नत में जाने का टिकट हो जाएगा। होगी कोई नेकी ऐसी। नारे रिसालत, वाह भाई वाह, होगी इंशाअल्लाह। अब आप सुने, जलसा सुनने को तैयार है ना? हाँ, आप ये ना सोचा करें कि माहौल खराब है, ये ना सोचा करें। एक बार जरा दरूद शरीफ पढ़ेंगे सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाहे रिसालत में फिर झूम के एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलो। शिकायत नहीं जानी चाहिए आपसे, मोबाइल वालों तुम क्या देख रहे हो इसमें, गुटरू गुटरू, इसे बंद करो और मेरा चेहरा देखो और मेरी तकरीर कानों से सुनो। वो चैनल चल रहे हैं, सुबह कुछ चैनलों पे निकाल के सुनना, ये पूरी तकरीर को ये डालेंगे मेरी। अब मैं ओरिजिनल लाइव आपके सामने बैठा हूँ और आप फिर भी मोबाइल में देख रहे हो, अजीब मसला है। मैं ओरिजिनल आपके सामने बैठा हूँ भाई, और भी मोबाइल में देख रहा हो, तो ओरिजिनल कब देखोगे मुझे? अब देखो और अब सुनो। अब रेडर मियाँ खैरियत है? अब इसको हाथ ना लगाइए बस। हाँ, उड़िया आराम से खाओ, सो जाओ, हमने जानी और इसने जानी।
अपने आप को कभी कमजोर न समझा करो। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं, अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं। आपको अल्लाह ने कमजोर नहीं है, आप समझते हो, कभी कमजोर न समझा करो। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, मगर उसके लिए चाहना पड़ेगा, और हम चाहते ही नहीं। चाहना पड़ेगा और हम चाहते ही नहीं। जब नहीं चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहो, नियत करो, तो खुदा की कसम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है मुसलमानों, आप ख्वाब बड़े रखा करो, आप सोच बड़ी रखा करो, कभी भी ख्वाब छोटे ना देखो, कभी भी सोच छोटी ना रखो, इसलिए कि जब तेरे ख्वाब बड़े होंगे, तेरी सोच बड़ी होगी, फिर उस सोच और ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करना। मदद करने वाला खुदा होगा। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुनना, अगर अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरा ख्वाब बड़ा होगा, लेकिन अल्लाह जब मदद करेगा तो बड़ा ख्वाब बड़ा ना रहेगा, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह तुझसे वो काम ले लेगा जो तू चाहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काम अल्लाह ले ले। कभी भी छोटा ना सोचो और कभी भी ख्वाब छोटे ना रखो। कोई गरीब आदमी भी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई कमजोर आदमी ये ना सोचे मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकता। ना ना ना, आप अपनी सोच बड़ी रखो, इसलिए कि असबाब पैदा करने वाला खुदा है। अगर अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए ना, तो फिर तेरी सोच और तेरी कमजोरी एक तरफ, अल्लाह का करम एक तरफ। बात समझ मारी है ना, अल्लाह का करम एक तरफ, कमजोरी कभी महसूस मत करना। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत ताकतवर बादशाह था। फिरौन, जरा सुने आप, फिरौन बहुत बड़ा बादशाह और बहुत ताकतवर बादशाह। अपनी पूजा कराने लगा, अपनी इबादत कराने लगा। पूजा भी अपनी, इबादत भी। बहुत बड़ा एक छोटी सी कनीज थी उसके महल में, जो उसकी खादमत। कनीज की क्या औकात, कहां फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह और कहां उसकी कमजोर एक कनीज। लेकिन वो कनीज ईमान वाली थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। क्या दिखा के नहीं करती थी, छिपके छुपके फिरौन मार डालता। फिरौन ताकतवर था, बादशाह था, और वो जो उसे सजदा नहीं करता उसे मारता। लेकिन ये कनीज रातों में छिप के अल्लाह के लिए सजदे करती, अल्लाह की इबादत करती, खुदा को खुदा मान चुकी थी। जलसे में आने वालों, जैसे आज शरीयत मोहम्मदी में 5 टाइम की नमाज फर्ज है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता के तहत 5 वक्त की नमाज उनके वक्तों पे फर्ज है। उस जमाने में वक्त पर नमाज फर्ज नहीं थी इस तरह से जैसे आज है। फजर की फजर में पढ़ना, जोहर की जोहर में पढ़ना, असर मगरिब ईशा के उनके टाइमों में पढ़ना, ऐसा इस वक्त है, उस जमाने में नहीं था। वो नमाजों का टाइम उस तरह से नहीं था। इबादत खुदा ही की होती थी, मगर उसके लिए तरीके अलग थे। जब रात को फिरौन सो जाता, जमाना सो जाता, तो ये उठ के कहती, मौला तू जानता है मैंने फिरौन को खुदा नहीं माना है, मैंने तुझे खुदा माना है। मैंने फिरौन के लिए सजदा नहीं करा, मैं दिन में उसकी खिदमत जरूर करती हूँ, मैं दिन में उसकी कनीज हूँ। मौला मैं उसकी देख जरूर करती हूँ, मगर मैं छिप के सजदे तेरे करती हूँ, मैं इबादत तेरी करती हूँ। मौला मेरी लाज रख लेना, ए मेरे परवरदिगार, इसी ईमान पर मेरा खात्मा हो, ऐसा करम कर देना। इसलिए कि अगर किसी दिन पता चल गया तो फिरौन पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, फिरौन मेरा हाल क्या करेगा, पता नहीं फिरौन मुझे कैसी मौत देगा, पता नहीं फिरौन मेरे
मेरे साथ कितनी अज़ियतें मुझे पहुंचाएगा, लेकिन एक खालिक कायनात, ए आसमानों के मालिक, ए जमीन को पैदा करने वाले खुदा, मैं तुझसे यही मांगती हूँ, मैं मौत से नहीं डरती, मैं अज़ियतों से नहीं डरती, मैं कैद खाने से नहीं डरती, मैं मुसीबतों आलाम से नहीं डरती, मगर मेरे परवरदिगार अगर मौत आए तो इस हाल में आए कि मैं तुझी को मानती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ, मेरे कदमों में लग़्ज़िश पैदा ना हो, मौला कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन के डर से मेरा ईमान डगमगा जाए। या अल्लाह, एक तरफ फिरौन की पूरी हुकूमत रहे मगर मेरे जज्बे में कमी ना आ पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह, दुआ कर रही है, या अल्लाह आखिरी दम तक मेरे ईमान में कमी ना आए, मौला मेरे कदमों में जर्रा बराबर भी लग़्ज़िश ना आए। ये लोगों छोटी है, कनीज है, मगर सोच कितनी बड़ी है। अरे जलसे में आने वालों, तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ हज़रत, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरे तू गरीब है, तू अपनी सोच को गरीब क्यों रखता है? जलसे में आने वाले अपनी सोच को बड़ा रख, इसलिए कि तेरा मौला बड़ा है, तेरा रब बड़ा है। अगर तूने दुआ कर दी, उसने कबूल कर लिया तो तेरी बड़ी मांग को वो पूरी कर देगा, तेरी बड़ी डिमांड को वो पूरा कर देगा। बेशक हम हम ये क्यों सोचे कि यार हम कुछ नहीं कर सकते? अरे तू तो कुछ नहीं, वो तो सब कुछ है। बेशक बहुत क्या कह रहे हैं? तू तो कुछ नहीं, वो तो सब कुछ है। अरे बोलो नहीं है क्या? अरे है ना, जब है वो सब कुछ है तो फिर उस पर भरोसा करके ना करो। मांग रही है मौला, हाल कुछ भी हो, आखिरी सांस तेरे नाम पे निकले। कनीज कह रही है, मौला आखिरी सांस, जोर से बोलो, तेरे नाम पे निकले। यार कितनी बड़ी सोच है और कितनी बड़ी जरूरत है। यानी पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त फिरौन की टक्कर का कोई है नहीं। अरे छोटी सी कमजोर सी कनीज कह रही है, मौला आखिरी सांस भी निकले तो तेरे नाम पर निकले। एक दिन फिरौन की बेटी के ये बाल में कंघी कर रही है, कंघी। ए मिठू मियां बातें कर लो बेटा, बड़ी बड़ी जिगर चाहिए तकरीर करने के लिए, और खासकर ऐसे में बिगाड़ने में 1 मिनट लगता, सवारने में सदियां लग जाती है। हाँ, ये हमसे पूछें आप, जो मस्जिद में मुसल्ले में खड़े होकर तरावी में कुरान सुनाता है ना, उसके जिगर से पूछो कैसे सुना रहा। पीछे तो सुनने वाले कह देते हैं बड़ी गलतियां आ रही हैं, लेकिन ये तो उससे पूछो कि वो कैसे सुना रहा। समझे? बातें ना करो बेटा, समझो इसको, जल्द से ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। माशाअल्लाह कंघी कर रही है फिरौन की बेटी की बालों में। कौन कर रही है? ये कनीज। कंघी गिर गई, जैसे ही कंघी गिरी, इसने कंघी उठाई तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाई। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, जरा गौर करें। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, जरा सुनो, मेरी तकरीर के जुमले सुनो। अपना कोई भी काम किया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसी बरकतें डाल देगा, ऐसी बरकतें उसके अंदर पैदा कर देगा कि तेरी सोच से भी ज्यादा परे होगी। कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, हादसा से महफूज रहोगे, परेशानी से महफूज रहोगे। अरे अगर खाना बनाया करो मेरी बहनों, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करो। ये जो हादसा होती है कि फला जगह सिलेंडर फट गया, फला के किचन में आग लग गई, इंशाअल्लाह अगर बिस्मिल्लाह पढ़ अपने किचन में तुम खाना बनाना शुरू करोगे, पहले तो सिलेंडर फटेगा नहीं, अगर फटेगा तो सिलेंडर फटेगा, तेरा दाल का धोखा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तेरा कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम किया करो नौजवानों, कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। हर काम को करने की दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। मेरी माँ बहनों, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। खाना बनाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, रोटी बनाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अगर आटा गूंदो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और मेरी बहनों, अपने शोहर को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपने भाई को अगर खाना निकाल के दो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। उस खाने में अल्लाह ऐसी लज्जत और बरकतें पैदा कर देगा कि ये तेरे हाथ का बना हुआ खाना अगर तेरा बेटा खाएगा तो
कहीं खुल्ला मवाली नहीं बनेगा बल्कि मस्जिदों का नमाजी बनेगा। उस खाने की ये बरकतें होंगी कि वो तेरा बच्चा, तेरी नस्ल का वो बच्चा वो मस्जिदों का नमाजी बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, दीन का खुदा की कसम बेहतरीन मुजाहिद बनेगा। बेशक बहुत खूब। बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी उठाई, जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी उठाई, फिरऔन की बेटी ने आंख खोल के देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बाप के महल में नाम अल्लाह का लेती है कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, तो इसकी जबान से अब सच निकल गया। कहने लगी मैं तेरे बाप का, मैं किसी के बाप को खुदा नहीं मानती, मैं अल्लाह पाक को खुदा मानती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। जोर से बोलो। खिताब नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आवाज साफ आ रही है, अब मजा आएगा आपको, टेंशन न लीजिए। जलसा बड़ा कामयाब है, अल्लाह ताला सलामत रखे। ऐसा नहीं लग रहा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे जंगल में ऐसा कामयाब जलसा होगा। वो तपइये, ओ तपइयो, तुम भी आ जाओ। वो देखो उधर ताप रहे हैं, वो सुनी नहीं रहे, वो आग में ऐसे ताप रहे हैं कि अब तक सुनी नहीं रहे। बिल्कुल देख रहे हैं आप। अरे ताप तो घर भी जाकर लोगे, ये ताप तो क्या आज ये तकरीर सुनने मिल जाएगी तुम्हें? मगर ये तपइये ऐसा ताप रहे हैं, ऐसा ताप रहे हैं कि जैसे इन्होंने कभी आग देखी नहीं है। अरे आग तो अगर मैं आपको क्या बताऊं, आग से तो बचने की दुआ करते हैं। आग तो जहन्नम में भी देख लिया। जल से सुनो, हम तो आग से बचाने की बात करते हैं। बात है कि नहीं? ये जलसा हो रहा ताकि आग से जहन्नम की बचा जाए। मजा आएगा, आप सुने। आप बिस्मिल्लाह पढ़ा, इसने कहा क्या बात, मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? कहा तेरे बाप को क्या, मैं किसी के बाप को खुदा नहीं मानती। हाय 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 हाय, एक कनीज है यार, मगर जज्बा क्या है? इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जज्बा। और आप इस्लाम के लिए, हक के लिए कभी कोई बात आती है, आज मेरा मुसलमान ऐसी शक्ल बना के घूमता है कि कोई देखने में इसको पहचान ना सके ये मुसलमान है। इतना डर गया तू? अरे इतना डर के क्यों रहता? आज तुझे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, अब पहचान दिखाने की जरूरत है। जितना तुम छिपाने की कोशिश करोगे, जमाना तुझे दबाने की कोशिश करेगा। जितना तू दिखाने की कोशिश करेगा, अल्लाह तुझे उठाएगा उतना ही। अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करो। दाढ़ी आए तो रख लो यार, ले मेरी दाढ़ी से तुझे हसद जलन हो रहा, ले देख दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी ओढ़ूंगा, ले जल कितना जलेगा, ले कर हंस कितना करेगा, मर कितना मरेगा। अब तो मैं इस्लाम के दायरे में रह के जिंदगी गुजारूं। लेकिन आज छिपा रहे हैं। आज तो मुसलमानों के हाल है, हमारे नौजवानों के ये हाल है, नौजवानों के अपने टाइटू बना रहे हैं, टाइटू, समझ रहे हैं? और ऐसे पहनावे, ऐसे कल्चर बना लिया कि उन्हें देख के नहीं लगता कि ये कलमा पढ़ने वाले होंगे। शर्म आती है। अरे तुम इतने बुज़दिल हो गए, अरे तुम्हारे ईमानों को क्या दीमक खा गई, तो तुम्हारे वो बहादुरी खत्म हो गई। आज तुम इतना डरने लगे कि तुम इस्लाम को इस तरीके से भी नहीं रह सकते कि देखने वाला समझ ले ये मुसलमान है, अपनी पहचानों को मिटा दिया। अरे सुन, अम्मार बिन यासिर ने जब कलमा पढ़ा ना, तो मालूम है किसी को पता कि कलमा पढ़ लिया, चुपके से पढ़ लिया। और बिलाल का सबको बता, तो बिलाल को ना उमैया मार रहा था थोड़े से, मारते मारते थक गया, पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, पूरा जिस्म कोड़ों की वजह से ना खाल हजरत बिलाल की सूत ली गई, सफेद चमड़ी नजर आ रही थी अंदर से, इतना मारा। उमैया जब थक गया तो अबू जहल को कोड़ा दे दिया। अबू जहल ने इतना मारा कि बिलाल की जख्मों से खून रिसने लगा। अबू जहल ने थक गया मार मार के। अम्मार बिन यासिर ये भी गुलाम थे उस टाइम, इनके हाथ में कोड़ा दिया, पता नहीं था कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया। इनके हाथ में कोड़ा देके उमैया ने कहा अम्मार तू मार। सोच रहा था ये भी मेरी तरह है, मगर कलमा पढ़ लिया था इन्होंने, मगर पता नहीं था।
तो हजरत बिलाल ने अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा और देख के आंखों से इशारा किया, 2-4 कोड़ा तू भी मार ले, इसलिए कि कम से कम तू 2-4 कोड़ा मार लेगा तो तू बच जाएगा। अगर तेरे बारे में पता चला कि तूने कलमा पढ़ा है तो जो हाल आज मेरा है वही हाल आज ये तेरा भी कर देंगे। तेरा ईमान छिपा हुआ है तो कम से कम छिपाए ले, तो 4 गोला तू भी मार ले। अरे इतना अबू जहल ने मारा है मुझे, इतना मुझे उमैया ने मारा है, तो 4 गोला तू भी मार लेगा तो क्या होगा, मगर कम से कम मेरे भाई तू तो बच जाएगा। मगर ईमान होता है। आज दाढ़ी बुला के अपने आप को छिपाने वालों, आज गैरों का कल्चर अपनाने वालों, आज गैरों की तरह अहले हुलूद की तरह अपनी शक्लें बनाने वालों, कान खोल के सुनो। अम्मार बिन यासिर ने कोड़े को फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा, अबू जहल तू क्या समझता है कलमा खाली बिलाल ने पढ़ा है? जो कलमा बिलाल ने पढ़ा है वो अम्मार बिन यासिर ने भी पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है कि कलमा खाली बिलाल ने पढ़ा? कलमा अम्मार बिन यासिर ने भी पढ़ा। हाय हाय आंखें फटी की फटी रह गई। बिलाल को देखा था लेकिन अब अम्मार को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अबू जहल बोला इसने कब पलट दिया, उमैया बोला इसने कब पलट दिया, उतबा बोला इसने कब पलट दिया, शैबा बोला इसने कब पलट दिया। वो लोगों, वो जलसे में आने वालों सब बोले अरे इसने कब पलट दिया। इसने कहा जब मोहम्मद की काली जुल्फों को देखा था मैंने तभी पलट दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वल अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किसी आशिक ने क्या कहा है, कालियां जुल्फों वाला दुखी दिलों दा सहारा। हाय हाय वो कालियां जुल्फों वाला था ही ऐसा नबी जो उनको देखता ना वो कलमा पढ़ ले। हैदरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू लहब बोला हम इतने कमजोर हो गए कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा कौन कलमा पढ़ लिया कौन नहीं पढ़ लिया। अरे ये तो हमारे घरों के अंदर ये तो हमारा गुलाम था, हम तो अब तक सोचते थे कि खाली बिलाल ने पढ़ा। लेकिन अब तो अम्मार ने अम्मार डर नहीं लगता। अम्मार ने कहा जो उनका कलमा पढ़ लेता है ना वो किसी से डरते ही नहीं है। कहा पावर कहाँ है, कहा पावर मोहम्मद की मोहब्बत में। क्या कहते बिलाल को इतना कोड़ा मारा कि जिस्म की खाल तक सूख लिया। बिलाल को डरते हुए देखा बल्कि बिलाल को तो कोड़ा मार के जब उमैया थक जाता और जब करीब आके कहता बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, तो बिलाल का ईमान देता और उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मेरे भाई ऐसे नहीं, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, ज़बा कर दो जुल्फ को इस्लाम की शमशीर से, दो आजादी जहां को बंदिशे जंजीर से, हमें चीर दो गीती का सीना नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज जो जलसे में नहीं आए वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। हाँ, और जो खाली हाथ बिरयानी खा के चले गए वो भी बहुत पछताएंगे। मेरे अजीजों, आज तकरीर से तुम्हें नया जज्बा मिलेगा। अपने आप को कभी कमजोर न समझना। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर
देखो इंसान पर किसी की हुकूमत न, इंसान की सब पर हुकूमत है। हाथी जैसा अजीमुल जुस्सा बदन रखने वाला जानवर वो भी इंसान के कब्जे में, पता है क्या नहीं है? जहाज इंसान के कंट्रोल में, ट्रेन इंसान के कंट्रोल में। आप देख रहे हैं दुनिया की चीज इंसान के कंट्रोल में रख दिया अल्लाह ने। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। हमेशा सोच बड़ी रखो, और अगर आप नहीं कर सकते दुआ करो। तेरी ताकत तो इतनी नहीं है, मगर अल्लाह की तो ताकत है। बोलो बोलो, है क्या नहीं है? अल्लाह की ताकत तो है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की ताकत है। कहा मार, तूने कलमा कैसे पढ़ लिया? तू तो बता, हमें तेरा तो पता ही नहीं था। कहा जब काली काली जुल्फों वाले की जबान से मैंने कुरान सुना ना, तो उसी दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आएगा। मैंने कुरान पढ़ा ना, तभी मैंने कुरान सुना ना, तभी कलमा पढ़ लिया था। जलसे में आने वालों, कुरान जो लाजवाब किताब है, जो मेरे नबी की जबान से सुनते तो कलमा पढ़ लेते। तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान से करीब हो। ये इदारा कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। कुरान लाजवाब किताब है। मुसलमानों, तुम कुरान से दूर हो गए, कुरान की चाशनी से दूर हो गए, तभी तो तुम्हारी जिंदगियां वीरान हो गई, जिंदगियां तबाह हो गई। आज तुम्हारी जिंदगियों में कुछ नहीं है। ओ मेरे जलसे में आने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जुमलों को गौर से सुनो। जिंदगी में कुरान जरूर पढ़ लेना, चाहे कितने भी बिजी हो, कितने भी आप कामयाब कारोबारी हो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो किसी मौलाना से ट्यूशन लगाना, किसी हाफिज से ट्यूशन लगाना, कारी से ट्यूशन लगाना। कुरान जरूर पढ़ना सीख जाना, इसलिए कि जब दुनिया सताएगी तेरा दिल गमगीन हो जाएगा, दुनिया से दिल रूठ जाएगा। कुरान की तिलावत करना, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। कुरान पढ़ना खुदा की कसम, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। तू कुरान दिल में तेरे सुकून ना आ जाए तो ऐसे क्या? कुरान वो किताब है, आज भी अगर तेरा दिल कितना भी गमगीन हो, तुम कुरान पढ़ो ना, तो फिर उसकी आवाज ऐसी निकलती है ना कि ऐसा लगता है कि सारे गम दूर हो गए। कहा मैंने कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। अबू जहल ने कहा कुरान में ऐसा क्या कमाल है कि जो सुनते हैं कलमा पढ़ लेते? इसमें क्या ऐसा कमाल है कि जो सुनते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं? इस अबू जहल को क्या पता था अभी तो इस कुरान को सुन के उमर भी कलमा पढ़ेगा। उमर भी तो अभी कलमा पढ़ेगा इस कुरान को सुनकर। हाय हाय हाय। अबू जहल ने अपने दिल में कहा, किसी से ना कहा, बड़ा मक्कार था, तैयार था, मक्कार था, तैयार था। दिल में कहा कुरान ऐसी लाजवाब किताब है, हम तो अब तक मुखालफत ही कर रहे थे, हमने सुनी नहीं, आज सुन के देखेंगे। होती कैसे? हमने आज तक न सुनी, मगर आज सुन के देखेंगे। मक्कार था, किसी से जिक्र न किया, खामोशी के साथ रात आती रही, रात आती रही, रात गुजरती रही, रात गुजरती रही। मक्का के लोग बिस्तरों पे चले गए, महबूब इस्तराहत हो गए, महबूब ख्वाब हो गए, सारे लोग सो गए। मक्का में सन्नाटा छा गया। जब मक्का में सन्नाटा छा गया तो अबू जहल अपने घर से उठा और उठने के बाद में मेरे नबी के घर की तरफ चलता बना कि मैंने सुना है रात होती है तो मोहम्मद अरबी रात में जाकर कुरान की तिलावत करते हैं। मक्का के लोग सो जाएंगे, चुपके से कुरान सुनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अबू जहल ने भी कुरान सुना है, और मैं भी सुन लूंगा कि कुरान होता कैसा है। कि अम्मार ने कोड़ा खाया मगर कुरान का लाया हुआ मजहब न छोड़ा, अबू जहल ने कोड़ा खाया मगर कुरान का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ा। कलमा तो मुझे पढ़ना नहीं है, ये तो कसम है, मगर कुरान तो सुनो, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है। रात आई, आधी रात है, सन्नाटा छाया है। मुस्तफा जाने रहमत के घर की दीवार से जाके कान लगा दिया और मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल सुनते 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 कह रहे हैं, यार कुरान है तो लाजवाब। हाय हाय हाय, यार कुरान है तो लाजवाब।
अब यार कलमा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि यार पूरी जहालत की गठरी हमारे सर पे है। मक्का के सरदार हैं हम भाई और अपनी कैबिनेट के मंत्री हैं और इधर जो पार्टी है अपोजिट मोहम्मद की उसके तो सबसे बड़े हम ही है ना। मोहम्मद के सबसे बड़े बागी हमें, अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो पूरा मक्का ही कलमा पढ़ लेगा। इसलिए हमने पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। हम अगर आया था थोड़ी देर सुनने, आया था थोड़ी देर सुनने, लेकिन थोड़ी देर नहीं अब सुना तो सुन ही चला गया। सुना तो सुनते ही चला गया, सुनते ही चला गया। सुनते सुनते इसको किसी की आहट महसूस हुई। ऐसा लगा कोई और भी सुन रहा, तो इसे घबराहट हुई कि यार अगर किसी को पता चल गया कि मैंने सुना है तो पूरे मक्का में ये बता देगा और अपनी सरदारी कि दिन भर तो मोहम्मद की मुखालफत करता और रात में उनका कुरान सुनता जाता, अपना तो काम ही खत्म हो जाएगा। कौन है यार? देखो जब कदम बढ़ाया तो अच्छा रात अब घटा टोप रात पता थोड़ी चल रहा था। इधर दीवार से ये कान लगाया हुआ था, उस तरफ वो कान लगाया हुआ था। ये जब उधर घूम के गया तो क्या देखा, मक्का का एक और काफिर है जिसका नाम है अखनस, ये भी कान लगा के नबी का कुरान सुन रहा है। हाय हाय दोनों ऐसे चिपके पड़े हैं, दोनों ऐसे चिपके पड़े हैं तो चिपके पड़े हैं जैसे मिठास में शहद की मक्खी चिपक जाती है, जैसे फूलों का रस चूसने के लिए शहद की मक्खी चिपक जाती है। वो जल समय आने वाला मेरे नबी मीठी मीठी आवाज से अपना कुरान पढ़ रहे हैं, मेरे नबी मीठी मीठी आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अखनस लोग अपना कान लगा के सुन रहे हैं। जाहिलों का सरदार, मक्का का सबसे बड़ा आतंकवादी, मक्का का सबसे बड़ा दहशतगर्द, मक्का का सबसे बड़ा डॉन नबी का कुरान सुन रहा। और जलसे में आने वालों ये है मेरे नबी का कुरान। अपने तो अपने गैर भी सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। कुरान कभी सुनो तो तुम कहते हो हजरत क्या करें, दिल में घबराहट बहुत है, डिप्रेशन में आज बहुत लोग जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम का आज ये सर्वे है कि नौजवान नस्ल बहुत तेजी से डिप्रेशन में जा रही है। आज बीड़ी गुटखा पान तंबाकू नशे का शिकार जो नौजवान नस्ल हो रही है वो डिप्रेशन की वजह है, डिप्रेशन में जा रही है, नशे का शिकार हो रही है। अगर डिप्रेशन है तो कुरान पढ़ो, टेंशन है तो कुरान पढ़ो, गम है तो कुरान पढ़ो, कुरान से करीब हो जाओ, इंशाअल्लाह डिप्रेशन दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी। कुरान की तिलावत से जिंदगी में बहार आ जाएगी। ये सुनना है, नबी पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम अरे कोई दुनिया का कारी अगर कुरान पढ़े तो मजा आए, आमीना का लाल पढ़ता होगा तो कितना मजा आता होगा। अब इसने देखा अबू जहल ने, अखनस भी खड़ा, ये तो पूरे मक्का में कह देगा अबू जहल ने कुरान सुना था, इसने देख लिया तो इसने अखनस पे अपना दबदबा रोक दिखाया। अखनस ने अच्छा अब तक अखनस को पता नहीं था अबू जहल सुनना। दोनों मस्त थे, दोनों मस्त थे, दोनों मस्त थे। गैरों का हाल बता रहा हूं मैं, और तुम तो अपने हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने कब कुरान पढ़ा और कब सुनाओ, तुम्हें पता नहीं। तुम्हें तो इतना टाइम ही नहीं है कि अगर खुद पढ़ना नहीं आता तो किसी कारी से कहो तुझे अल्लाह का वास्ता अगर तुझे थोड़ा सा टाइम हो ना तो मेरे पास बैठ के थोड़ा सा कुरान सुना देना। तुम तो गाने सुनते हो मोबाइल, अब तो कारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही निकाल लो और यूट्यूब पे सुन लो आप। मैंने सोचा मैं पूरा कुरान इंशाअल्लाह यूट्यूब पे डाउनलोड करूंगा। हाँ इंशाअल्लाह मैं अच्छा कारी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाली खतीब न समझना मुझे।
हाँ अभी पढ़ा तो कैसा लगा आपको? अरे मजा आया कि नहीं आया? हाँ अभी जब और रंग में पढ़ेंगे ना तो आप कहोगे हजरत तकरीर बंद कर दो, कुरान ही पढ़ने लगो। अब सुने रात हमारी तकरीर थी आप ही के इलाके में, इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा मजमा था, 20 नहीं 30 गुना ज्यादा होगा। और कई सौ लोग तो खाली आए थे मेरी अजान सुनने के लिए, 40-40 किलोमीटर दूर से। हाँ समझ रहे हैं? और आज भी आपको मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की माशाअल्लाह। हाँ और आप ये मत सोचना कि हम थक जाएंगे, मैं आपसे ज्यादा जगा हुआ भी हूँ और आपसे ज्यादा थका हुआ भी हूँ। बड़े लंबे सफर करके यहाँ आया हूँ और कल बहुत लंबा सफर करके मुझे गुवाहाटी जाना, आसाम, वहां तकरीर करना है। समझ रहे हैं आप? रोजाना मुझे इतना लंबा सफर करके तकरीर करना होती है, लेकिन आज आप मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ मोहब्बत के साथ। हाँ अबू जहल ने कहा अखनस क्या कर रहा हूँ? अबू जहल ने देख लिया यार ये अबू जहल तो सरदार आदमी है, ये तो पूरे मक्का में मेरी हालत खराब कर देगा, मक्का से निकलवा देगा मुझे। तो इसका भी एकदम जहन काम कर रहा था। कहने लगा अबू जहल मुझसे तो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तू बता तू क्या कर रहा है? अब नहीं बता, तू है रॉन्ग एरिया में, क्या कर रहा? ठेकेदार तो तू है ना, तू क्या कर रहा है? तो अबू जहल बोला वो मैं तुझे देख कर रुक गया। झूठ मत बोल, मुझे देख कर रुक गया, सच बता तू कुरान सुनने नहीं आया मोहम्मद का? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने माशाल्लाह क्या कह रहे हैं, बहुत दिल की बात यार, तुझे कैसे पता? अखनस से अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया हूँ? अखनस बोला असल में मैं खुद कुरान सुनने आया। क्या खुद कुरान सुनने आया हूँ, इसलिए मुझे पता है अगर तू आया है नया तो कुरान सुनने आया होगा। अबू जहल ठीक है बिल्कुल सुनना ले, सच में मैं कुरान सुनने आया। अब दोनों का जुर्म एक हो गया, दोनों का जुर्म, तू भी सुनने आया मैं भी। तू मेरी किसी को न बताना, मैं तेरी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ से चला चल, इससे पहले कि कोई तीसरा आ जाए। तू तो मेरा आदमी है, मैं तेरा आदमी हूँ, तू मेरी नहीं बताएगा मैं तेरी नहीं बताऊंगा, मगर तीसरा पता नहीं अगर खोल दिया तो काम खराब हो जाएगा, चुपके से चल। अखनस बोला चल, बोला मगर कसम खा अब तो नहीं आऊंगा। अखनस बोला ना। अबू जहल से बोला तू, बोला मैं क्यों नहीं आऊंगा। दोनों चले गए, घर गए, दिन गुजरा, रात आई। अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, रात को नहीं से नींद नहीं से, दोनों करवट ले रहे हैं, इसलिए कि जिसने मोहम्मद की जबान से कुरान सुन लिया हो फिर नींद कैसी? जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, पता अबू जहल को भी था ये नबी है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, मगर जानबूझ के मुखालफत करता था। और वो क्यों करता था मुखालफत? असल में वो हासिल था नबी का। हजरत उमर दुश्मन से कलमा पढ़ लिया। देखो दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो सकता मगर हासिल कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, ये जुमला याद रखना। अहले मिंबर आप भी बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूँ। दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अगर मर्डर भी हो जाए आपस में तो एक दिन सुलह हो सकती है, मगर हासिल कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। उमर दुश्मन था, कलमा पड़ गया। खालिद इब्न वलीद दुश्मन था, कलमा पड़ गया, मगर अबू जहल हासिल था, इसलिए कलमा न पड़ सका। पता अबू लहब को भी था ये नबी है, और पता अबू जहल को भी था ये नबी है, दोनों को पक्का पता था। इसीलिए तो कुरान सुनने में से मजा आ रहा था। इसे पता था ये कुरान है, वैसे ये भी पता था ये नबी है, मगर क्या था अभी से इधर नींद नहीं आ रही, उसे उधर नींद नहीं आ रही, इधर ये बेकरार उधर वो बेकरार, दोनों बेकरार, दोनों बेकरार। अखनस चुपके से उठा, कहने लगा यार रात को अबू जहल आके देख लिया था, मगर अबू जहल ने तो रात कसम खाई है वो तो आएगा नहीं, और मुझे तो नींद आनी। चुपके से जाके अगर थोड़ी देर सुन लूंगा तो अबू जहल को क्या पता चलेगा कि मैं आया था।
नींद आ जाएगी, थोड़ा सा जाके सुन लें। ये चुपके से बिस्तर से उठा और दबे पाँव नबी के घर की तरफ जाकर दीवार से चिपक के खड़ा हो गया कुरान सुनने के लिए कि आज तो अबू जहल थोड़ी आएगा, वो तो इत्तेफाक से कल आ गया था, कसम खा के गया, अब तो आएगा नहीं। अब जब नींद अबू जहल को भी नहीं आई तो परेशान हो गया, सोचने लगा अखनस को तो रात मैंने कसम खिला दी थी, वो तो आएगा नहीं, अगर चुपके से मैं जाके सुनूं तो उसे क्या पता चलेगा मैं आया था। आ गया ये भी। अल्लामा पीर करम शाह अजहरी अपनी किताब ज़ियाउन नबी के अंदर बाब बांधते हैं, रुअसाए मक्का का छिप छिप के नबी का कुरान सुनना। बता मक्का के बड़े बड़े रईस जो थे, बड़े बड़े छिप छिप के कुरान सुनना। ये आके फिर दीवार से कान लगा दिया, दोनों कान लगा के सुन रहे। अबू जहल लगा, देखो कोई आना नहीं गया, देखो तो अखनस फिर चिमका बोला। क्या वाह भाई जिंदाबाद, बेशक बहुत खूब। अबू जहल बोला अखनस मैंने तो तुझसे मना किया था, क्यों आया है? अखनस बोला मुझसे बाद में पूछा तू क्यों आया है, तू क्यों आया? अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया हूं, तो तू आ तो नहीं गया। जिंदाबाद। मैं तुझे देखने आया हूं कि तू आ जाया तो नहीं है। अखनस बोला झूठ ना बोल, सच बता तुझे नींद नहीं आ रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान सच बताना तुझे नींद नहीं आ रही थी। कहा तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? ये तो मेरे घर की मेरे बिस्तर की बात है। अखनस बोला असल में मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, वो लुट गया जिसने मोहम्मद की काली जुल्फें देखी। हाय हाय, वो लुट गया। कहने लगा मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला अच्छा हाँ बात ठीक है, बात तो असल यही है, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन एक काम करना जल्दी से यहाँ से निकल पतली गली से, अगर किसी ने देख लिया काम खराब हो जाएगा, मुंह बंद ना कर पाएंगे। चल मगर चलने से पहले आज पत की कसम खा, आज लात की कसम खा, हुबुल की कसम खा, उस्सा की कसम खा, मनात की कसम खा, सारे खुदाओं की कसम खा के चलते ताकि कल ना आ जाए। दिल कितना भी बेकरार है मगर आना नहीं है, पक्का चले गए। मगर दिल जो है ना झूठे कभी सच्ची बोलता, झूठा जब झूठ बोलता तो अंदर से दिल कहता है यार ये झूठ है, अंदर से दिल झूठे कभी सच बोलता, मगर जबान से बोल रहा होता लेकिन दिल अंदर से कहता है यार ये झूठ है। अच्छा ये लोग पता नहीं उठ के कहां जा रहे हैं। बेटा ऐसी तकरीर सुनने नहीं मिलेगी, जाते रहे हो हंसते हुए। हाँ मेरे लाल ये कारी इलियास सदर इलियास साहब का जिक्र है कि यहाँ बुला के मुझे बिठा दिया और तकरीर सुनवाना है। हाँ बड़ी मेहनत करना पड़ती है तकरीर कराने के लिए, बेटा आसान नहीं सुनने मिलती है तकरीर। हाँ मोहब्बत से थोड़ी देर सुन लो, और ये मौका मिला आपको सुनने का तो आप सुन लें। अरे मर गए तो कौन तुम्हारी सुनेगा, तुम किसकी सुनो? मरने के बाद तुम्हारी भी कोई नहीं सुनेगा। चीखोगे, गिड़गिड़ाओगे, पुकारोगे, मगर कोई तुम्हारी नहीं सुनने वाला। हाँ आज तीसरी रात ये चलेगा, मगर नींद किसे ना इसे नींद दोनों में से किसी को। जब दोनों में से नींद किसी को ना आई तो अबू जहल, और अबू जहल उठ के कहने लगा कि इसे रात सारे खुदाओं की कसम खिलाई थी अखनस को, ये तो पक्का नहीं आया, मगर नींद नहीं आ रही। थोड़ा सा सुनना लूं जाके आ गया वही अखनस का हाल। अबू जहल ने तो सारे खुदाओं की कसम खिलाई है, आएगा नहीं, मैं सुनना लूं थोड़ा जाके। दोनों आ गए और जब दोनों आके चिपक के खड़े हुए ना, कुरान की तिलावत चल रही है। सुभान अल्लाह, बड़ा जोर से बोलो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, الشمس والقمر بحسبان
वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। तिलावत चल रही। अब थोड़ा सा जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो आज अबू जहल ने डायरेक्ट इसका गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ के ठिठोर के बोला, हर तो सारे खुदाओं की मैंने कसम खिला के भेजा था, अखनस आज क्यों आ गया? अखनस बोला, अबू जहल गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गिरेबान पकड़ने की जरूरत नहीं, तो खिलाने की जरूरत नहीं, गिरेबान छोड़ और कान खोल के सुन ले, चाहे तू गुस्सा करे या मैं, मगर सच बात ये है न ये कुरान झूठा है न ये आमिना का लाल सच्चा है। अरे कुरान ना कुरान झूठा है ना आमिना का लाल झूठा है। सच बात ये है तो कुरान भी सच्चा है, आमिना का लाल भी सच्चा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुझे कैसे पता ये सच्चा है? अबू जहल बोला ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे रात में उठा के यहाँ लाई। ये है कुरान। फिरौन की कनीज ने जब कंगी उठाई तो बिस्मिल्लाह करके उठाई। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? आप भूल जाओ मगर मैं नहीं भूलता। हाँ, मैं जब तकरीर करता हूँ तो मुझे पता कहाँ छोड़ के आया हूँ, कहाँ पूरा करना। टेंशन ना ले, ये वो खिताबत नहीं है कि कुछ इधर का पकड़ा उधर छोड़ा, उधर का पकड़ा इधर छोड़ा। नहीं, पूरी तकरीर आपको एक डोरी में पिरोई हुई मिलेगी इंशाअल्लाह। कंगी उठाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिरौन की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाबा को नहीं मानती, कि मेरे बाप को नहीं मानती। कहा मैं किसी के बाप को नहीं मानती, मैं अल्लाह पाक को मानती हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। फिरौन की बेटी दौड़ी फिरौन के पास गई और जाके बता दिया, बाप फिरौन, जो तेरे महल में कनीज रहती है वो तुझे खुदा नहीं मानती। अरे दूसरे तुझे खुदा मानते हैं मगर तेरी कनीज जो तेरे महल में रहती है, तेरे टुकड़ों पे पलती है, वो तुझे नहीं मानती, वो किसी और को खुदा मानती है। फिरौन बरहम हो गया। बरहम होने के बाद मैं अरेस्ट करा लिया, गिरफ्तार करा लिया और गिरफ्तार कराने के बाद फिरौन बोला जल्लादों को बुलाया जाए। जल्लादों को बुलाया गया। लोगों, उस कनीज से फिरौन ने कहा क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? कनीज ने कहा नहीं, मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने तुझे पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने मुझे पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने रात को पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने दिन को पैदा किया है। मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने हवाओं को पैदा किया, चाँद सूरज को पैदा किया, लोह कलम को पैदा किया, बर्द समर को पैदा किया, जिन्न बशर को पैदा किया, नूर कलम को पैदा किया, जमीन आसमान को पैदा किया, कुल सेरात को पैदा किया, नबातात को पैदा किया, जमादात को पैदा किया, हवानात को पैदा किया, कायनात को पैदा किया। मैं उसे खुदा मानती, मैं तुझे खुदा नहीं मानती। कब भी मुझे खुदा मान ले बच जाएगी। सुने, अपने आप को कभी कमजोर न समझना। जरूर जालिमों के दबदबा होगा, जालिमों की हुकूमत होगी, लेकिन खुदा की कसम अपने आप को सही रास्ते पर रखो, अल्लाह की मदद आएगी। अभी देखो अमेरिका के जंगलों में ऐसी आग लगी है जो अमेरिका कह रहा था फिलिस्तीन में आग लगा दूंगा। जिस अमेरिका ने इराक में आग लगाई, अफगानिस्तान में आग लगाई, अल्लाह ने उस अमेरिका में ऐसी आग लगाई, पूरा अमेरिका बुझा रहा था मगर आग नहीं बुझ रही थी। अल्लाह बताना चाहता था अमेरिका हुकूमत तेरी नहीं, हुकूमत हमारी है। अमेरिका हुकूमत तेरी नहीं है, हुकूमत हमारी है। हम जहां चाहे आग लगा। ऐसी आग लगी अमेरिका में उसका आग बुझाने का सारा सिस्टम फेल हो गया था। हवाई जहाजों के जरिए आग बुझाई जा रही थी, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा रहे थे, मगर खुदा की कसम जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिस आग को अल्लाह लगाए उसे कौन बुझाए। ऐसी आग लगाई कि लाखों बिलियन डॉलर जल के सब खराब हो गए। ये है तेरा खुदा। अपने खुदा पे तेरा ईमान मजबूत रख। ये है तेरा खुदा। कभी मुझे खुदा मान जा, छोड़ दूंगा। कहने लगी तू कर क्या सकता है? कहने लगा मैं तेरी जान ले लूंगा। उस कनीज ने कहा तो जान ले सकता है मगर सुन, जान लेना और देना वो मेरे रब का काम है।
अगर मेरी जान जाना और मेरी उम्र इतनी लिखी होगी तो चली जाएगी, मगर मैंने दुआएं की अपने रब से रातों में जाग जाग के मुसल्ले पे रो रो के दुआएं की है कि मौला अगर कभी मैं पकड़ी जाऊं फिरौन के सामने मेरे कदम न डगमगा सके। अरे इस दिन के लिए तो मैंने दुआएं मांगी थी कि तेरी आंखों में आंखें डाल के मैं अपने रब का कलमा पढ़ूं, मैं अपने रब का कलमा तेरी आंखों में आंखें डाल के कलमा पढ़ूं, अपने मौला का कलमा पढ़ूं। जरा तवज्जो करना। फिरौन कह रहा तुझे डर नहीं लग रहा? लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। फिरौन ने कहा अब एक काम किया जाए, जल्लादों को हुक्म दिया कढ़ाई में तेल को पकाओ, खतरनाक सजा। इस कढ़ाई में तेल को पकाओ और जब तेल में बबूले आने लगे, तेल में जोश आ जाए, जब तेल खोल जाए तो तेल में इस बाती को डाल दिया जाए। देखो मैं इसको किस तरीके से सजा दूंगा। सब देख रहे थे, कांप रहे थे। हाय इस तेल में एक बड़ा सी कढ़ाई लाई गई, तेल भर के उसको खुला लिया गया और जब तेल में जोश आने लगा तो मालूम है क्या किया? उस कमीज की एक छोटी सी बच्ची थी, फिरौन ने पहले उस बच्ची को लिया और कहा अगर अब भी बाज न आई तो सबसे पहले तेरी बच्ची को डालूंगा। अल्लाह कहने लगी मेरी एक बेटी नहीं, अगर ऐसी हजारों औलादें होती तो उस रब के नाम पे एक एक करके मैं सबको कुर्बान कर देती। बेशक माशाअल्लाह, नशा नहीं है जिसे तुरशी उतार दे। बेशक हाय मुसलमानों तुम्हारे नशे उतर गए। हुकूमत को देखा तुमने, माहौल को देखा, तुम्हारे नशे उतर गए। दाढ़ी रखने तैयार नहीं, तुम कुर्ता पजामा पहनने तैयार नहीं, टोपी ओढ़ने तैयार नहीं, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं। मुसलमान धागे बांधे पड़े, धागे गैर मुस्लिमों की तरह। हकीकत बता रहे हैं हम, पता नहीं चलता कि तुम मुसलमान हो, कभी शर्म नहीं आती? अरे इतना डर गए तुम? अरे यार तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की उम्र ने जब कलमा पढ़ा था ना तो कहा था आका इजाजत दो अब काबे के हरम में जाकर कलमा पढ़ूंगा। सबने कहा था उमर अभी थोड़े 40 लोग हैं कलमा पढ़ने वाले, उमर अभी कलमा पढ़ोगे तो ये 40 लोगों को दबा देंगे, चबा जाएंगे मक्का के लोग। कहा किसकी माँ ने ऐसा दूध पिलाया जो उमर को चबा दे? अरे यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का के अंदर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो उमर को चबा ले? आका इजाजत तो दो काबे के हरम में कलमा पढ़ो। आप डरते हो? कोई देखने लगे हम मुसलमान, हम सफर करते हैं तो ऐसा लगता है सफर में कि हम जैसे बेचारी मुसलमान हो रहे, बस नजर ही नहीं आती। अपनी पहचान बनाओ मुसलमान वाली, टोपी ओढ़ के निकलो। टोपी तुम्हारा आधार कार्ड है, कहीं अगर अल्लाह ने करे मर गए और आधार कार्ड भी ना हुआ तो तुम्हें कोई जलाएगा नहीं बल्कि दफना देगा कि यार मुसलमान है। समझ रहे हैं? इसलिए टोपी ओढ़ा करो, दाढ़ी भी रखो, सुन्नत रसूल रखो, वक्त पर नमाज़ें पढ़ो, कोई मुसलमान भी का सलाम किया करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करो। मेरी बहनों तुम भी मेरी तकरीर सुन रही हो, अपने घरों से निकलो, हिजाब में निकलो। आज बेपर्दगी का माहौल है मगर तुम हिजाब को आम कर दो। मेरी बहनों जमाना तुम्हें देख के ताकि उसके सीने में जो दिल धड़क रहा वो फट जाए तुम्हारी अदाओं को देख के कि वाकई मोहम्मद का गुलाम डरता किसी से नहीं है। उसकी बच्ची को खोलते हुए तेल में डाल दिया। कनीज ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी बच्ची को बिल्कुल तेल में डाल के जला दिया गया। बच्ची जल गई, तेल में बिल्कुल सिक्के कबाब बन गई। लोगों उसकी बच्ची के कंकाल को निकाला गया। कहा तेरा नंबर है, अब बता कि अब भी मुझे खुदा मानती है? उसने कहा नहीं, अगर मैं तुझे खुदा मानती तो अपनी बच्ची को तेल के कढ़ाऊ में न जाना देती, मैं पहले ही तुझे खुदा मान लेती, लेकिन मैं तुझे खुदा नहीं मानने वाली हूँ। और जलसा में आने वाले जरा गौर करना। तो कहा जल्लादों से अब इसे तेल में डाला जाए। जैसे ही जल्लादों ने इसके हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के लाए तेल के करीब में इसने झटका दिया और झटका देके जल्लादों से कहा सुन, मेरा हाथ ना
पकड़ो, तुम्हारे लिए मेरा हाथ पकड़ना जायज नहीं है, तुम्हारे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। तेल की बात करते हो तो तुम दूर हट जाओ, मैं खुद ही तेल में छलांग लगा देते हो। जब मुकद्दर ही हमारा तेल है और जब जाने ही हमें तेल में है, और जब तकदीर का फैसला हो चुका है कि मौत ही इस तेल में है, तो फिर गैरों से हाथ क्यों पकड़वाना है? मेरी बहनों, आज तेल के अंदर जा रही है, मगर तकदीर कहा गैरों से हाथ नहीं पकड़वाऊंगी। आज हमारी बेटियां ऐसी हैं कि उन्हें दीन का पता नहीं, गैरों से दोस्तियां कर बैठती हैं। आज गैरों से कलमा पढ़ने वाली शादी कर रही हैं। आज शर्म आती है, हमें तकलीफ होती है, दिल फटता है कि आज कलमा पढ़ने वाले की बेटी एक गैर मजहब वाले के साथ चली जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है। अरे तुमने खुदा की कसम दीन को पढ़ा नहीं है, अपनी बेटियों को दीन सिखा दो। मुझे रश्क होता है कर्नाटक की उस बेटी पर, कॉलेज में गई थी हिजाब ओढ़ के, सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आके उसके हिजाब की मुखालफत करने लगे। उसने नारा लगा के बताया था, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जमाने ने कहा था, अरे इस शेरनी का नाम तो बताओ कौन है? मैंने कहा यही तो मुस्कान है, यही तो सच्ची मुसलमान है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थके तो नहीं आप लोग? अरे बोले। तकरीर मेरी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, 1 घंटे से ज्यादा हो गई शायद तकरीर, और पता नहीं चल रहा है। परेशान ना हो, मुझे आप कभी एहसास है, और मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, समझ रहे हैं आप? बस आप मेरा मोहब्बत से सुने, समझ लीजिए कि मैं अपनी तकरीर के आखिर की तरफ जा रहा हूँ। कहने लगे मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं, हाथ हटाओ, मुझे जाने। लोगों जरा जज्बा बेदार करना इससे, मेरी तकरीर से अपना आज के बाद अपने अल्लाह से डरना, बाकी किसी से न डरना, और काम गलत मत करना, सही काम जाने लगे। जल्लादों से छूटी और सामने तेल की कढ़ाई, तेल की कढ़ाई में जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तो दिलों की आवाज को भी सुना है। या अल्लाह, मेरी बेटी को मेरे सामने तेल में डाल के जला दिया गया, उसकी मां देखती रही, मैंने उफ ना किया। मौला, मेरी बेटी को मेरे सामने तेल में डाल के खत्म कर दिया गया, मगर मैंने उफ ना की। अब मेरा नंबर, मौला मैं भी जा रही हूँ। या अल्लाह, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये जिंदगी तूने ही दी थी और तेरे ही नाम पर कुर्बान हो रही है। मुझे कोई शिकवा नहीं और मुझे तुझसे कोई शिकायत भी नहीं, और हो भी क्यों? तूने दी थी, तेरे नाम पर कुर्बान हो रही है, मगर मौला मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। या अल्लाह, मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जैसे ही इस तेल की कढ़ाई में मैं छलांग लगाऊं, मेरी कुर्बानी हो, मेरी जान निकले, तो मेरी कुर्बानी मेरे मौला रायगा न जाए। इस फिरौन के महल में इनकलाब जरूर आना चाहिए, मौला इनकलाब बपा होना चाहिए। ये दुआ करके लोगों जरा गौर करना, इसने तेल की कढ़ाई में छलांग लगा दी। जैसे ही तेल की कढ़ाई में इसने छलांग लगाई है, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, फिरौन भी खड़ा है, फिरौन के सिपाही भी खड़े हैं, फिरौन के जल्लाद भी खड़े हैं, फिरौन की बीबी खड़ी है जिसका नाम आसिया है, आसिया भी खड़ी है। मगर इसने दुआ कर दिया था, मौला मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए, मेरे कुर्बान होने के बाद फिरौन के महल में इनकलाब आना चाहिए। अल्लाह ने इस कनीज की दुआ को कबूल कर लिया, कहा ठीक है, तू जा रही है मेरे नाम पे, मगर तेरी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, तेरी कुर्बानी के बाद इनकलाब आएगा। लोगों जैसे ही कढ़ाई में गई, जमाना देख रहा था कि कढ़ाई ने इसे जला दिया है, तेल ने इसके बदन को जला दिया है, तेल ने इसके बदन को तबाह बर्बाद कर दिया है। मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उसके लिए उसी कढ़ाई से जन्नत का रास्ता खोल दिया है। लोगों
हो, किसी को नजर नहीं आया वो जन्नत का रास्ता, वो जन्नत की बाहर है। जो आसिया फिरौन की बीवी खड़ी थी, अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दे हटा दिए और आसिया ने वो जन्नत को देख लिया, जन्नत की बाहरों को देख लिया, जन्नत के रास्ते को देख लिया। मरी तो थी तेल में छलांग लगा के, शहीद तो हुई है तेल में छलांग लगा के, लेकिन अल्लाह ने इसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। जन्नत की हूरें इसका इंतजार कर रही है, जन्नत के फरिश्ते इसकी रूह को लेने के लिए आ गए हैं। वो जलसा में आने वालों जरा गौर करना, जब आसिया की आंखों से पर्दा हटा और उसने जन्नत की बाहरों को देखा, उसने जन्नत की खुशबू को महसूस किया, तो ये समझ गई हक पर फिरौन नहीं है, हक पर ये कनीज है। आसिया खड़े खड़े अपने रब का कलमा पढ़ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे। आसिया ने खड़े खड़े अपने रब का कलमा खड़े खड़े अपने रब का कलमा पढ़ा। ऐसे हजरत आसिया ने कलमा पढ़ा। फिरौन की बीवी आसिया, आपने सुना होगा कि वो मुसलमान थी। सोचते होगे यार फिरौन इतना जालिम आदमी था, ये मुसलमान कैसी थी? और जब फिरौन को पता चला ना आसिया के बारे में, तो बड़ा सितम किया था इसने, बड़ा सताया था हजरत आसिया को। मगर खुदा की कसम आसिया के हाथों में ये मेखे ठोक देता, लेकिन आसिया जब भी कहती कि हक वही है, रब वही है, अल्लाह एक ही है। बस बस जलसे में आने वालों, आओ मैं अपनी बात को जरा समेट लूं। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, और इल्म कौन सा? इल्म दीन हासिल करो। अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो। जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियां इल्म दीन हासिल करके निकलेंगे तो खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे लिए वो फख्र का बाइस बनेंगे। मरने के बाद खुदा की कसम वो तुम्हारे लिए जन्नती बिछौना दिलाएंगे। अभी जरा सुनना, जो आखिरी बातें सुनो, बड़े काम की बातें मैं सुना रहा हूँ तुमको जलसा में आने वालों। अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कर दो, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिला दो। हो सकता है कि तुम मर जाओ, मरो तो गुनाहों की हालत में मरो, हो सकता है गुनाहों से लथपथ होकर मरो, हो सकता है कि गुनाहों के दलदल में फंस के मरो। अगर तुम गुनाहगार होकर मरे, अगर गुनाहों का बोझ तुम्हारे कांधों पर था और तुम मर गए, तुम्हें अदाब कब्र ने पकड़ लिया, तुम्हें कब्र के फरिश्तों ने पकड़ लिया, तुम अदाब में मुब्तला हो गए। हो सकता है तेरी नस्ल में फिर कोई दीन का मुजाहिद निकले, हो सकता है तेरी नस्ल में कोई हाफिज कुरान बने, हो सकता है तेरी नस्ल में कोई आलिम दीन बने। अल्लाह की कसम, अगर कोई हाफिज कुरान बन गया, बामल हो गया, उसने अगर कुरान की तिलावत की, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा आजाद के फरिश्तों, इस मेरे बंदे से दूर हो जाओ। अजाब के फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला किस लिए? तो गुनाहगार था, तेरे ही हुक्म से तो इस पे हम मुसल्लत हुए थे। रब फरमाएगा जिसका बेटा हाफिज बन गया है, उसकी तिलावत की बरकत से मैंने उसकी बख्शिश कर दी है। अपने बच्चों को दीन की तालीम से अपने आप को करीब करो। जलसा में आने वालों, आप दुनिया गारो, मगर खुदा की कसम सिकंदर भी गया था ना, तो उसने अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिया था और जमाने वालों को पैगाम दिया था, दुनिया देख लो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है तो हाथ दोनों खाली है। कि तालीम से अपने बच्चों को रास्ता करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और खुद भी दीनदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। नमाजी बनो। नमाज याद नहीं है, नमाज याद करो। और जब तुम नमाज याद करोगे तो फिर जब नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में मजा आएगा। इंशाअल्लाह मजा आएगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमानों कुछ पता नहीं कि कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब पता नहीं जिंदगी का पहिया रुक जाए, पता नहीं कब सूरज जिंदगी का गुरूब हो जाए। इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए, तू नमाज पढ़ना शुरू कर, नमाज पढ़ना शुरू कर। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से बोलो, सारे लोग सच्चे दिल से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। देखो ये दो बच्चे इस मदरसे से आज फारिग हो गए, जिनके सर पे भी दस्तार रखी जाएगी माशाअल्लाह। मदरसे के हालात आप देख रहे हैं, बड़े खस्ता है।
इस जंगल में ठहर करके ये काम कर लेना, ये बड़े काम की बात है। लेकिन हजरात, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है और आपकी जेबों में होगा, और अल्लाह तुम्हारी जेबों को भी जानता है, तुम्हारे दिलों को भी जानता है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे के नाम से है कोई जो इसकी तामीर के लिए आगे बढ़ के